नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देखते हैं भारत समाचार 10 का दम में आपका स्वागत है। आज चर्चा एक बड़े मसले पर है, गन्ना किसानों का मसला, जो कि चुनावों में खूब चला, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि गन्ना किसानों की सारी समस्याओं का निस्तारण तय समय पर किया जाए। गन्ना किसानों का समय पर भुगतान हो, उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए और लागत को कम किया जाए। इसके लिए भी पूरा फोकस सरकार इस बार कर रही है और इसके लिए 100 दिन की पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसको लेकर सर्वे भी पूरा हो चुका है। और इसी के साथ यूजीसी भी अब किसानों को दिया जाएगा, जिसके जरिए बिचौलियों का सफाया करेगी सरकार और किसानों को यहां पर फायदा पहुंचाने की पूरी उम्मीद इस कोर्ट से भी है। हालांकि इस बार किसानों के लिए कितना फायदेमंद सरकार का ये 100 दिन का प्लान होगा, इसके परिणाम, इसके नतीजे धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। अभी भी जो गन्ना किसान हैं, उनके भुगतान को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और ये भी कह रही है कि 8,000 करोड़ अभी तक जो रुपए का भुगतान है वो हमें करना है इन 100 दिनों में। तो ये एक बड़ी रूपरेखा सरकार ने तैयार कर ली और इसको लेकर सरकार जो है अब आगे काम भी करेगी। 46 लाख किसानों को सीधे यूजीसी से भी जोड़ने की तैयारी सरकार की है और इसके जरिए किसान कितना फायदेमंद, कितना खुशहाल और गन्ना किसान इसको लेकर कितना आश्वस्त होंगे, इसी पर चर्चा हमारी आज डिबेट में होगी। हमारे खास मेहमान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबसे पहले उन सभी का आपसे मैं तारुफ करा देती हूँ। अरुण प्रकाश जी बीजेपी नेता है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी, सपा प्रवक्ता, अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल वरिष्ठ हैं और लगातार आरएलडी के साथ देखिए जुड़े रहे हैं, समझते रहे आरएलडी किस तरीके से काम करती रही किसानों को लेकर। रोहित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार है, रजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। मनोज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में है। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा को ओपन करते हैं हम हमारे बीजेपी से जो अरुण प्रकाश जी उनके पास चलेंगे सवाल लेकर। अरुण जी, एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया आपने, 100 दिन की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन आपने बना लिया है, लेकिन इस 100 दिन की कार्य योजना में कैसे गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, किस तरीके से गन्ना भुगतान समय पर होगा, ये एक बड़ी समस्या रही है सरकार की। इस बार इसको लेकर कैसे जोर होगा? शिवांगी जी, जब नीति, नियत और नेता ईमानदार हो और पार्टी की नीति और नियत साफ हो, तो निश्चित रूप से आप समझें कि हमने जो कार्यक्रम तय किए हैं वो 100 दिन के अंदर गन्ना किसान के ही नहीं, चाहे गन्ना किसान हो, धान के किसान हो, गेहूं के किसान हो, किसानों के को हमने लक्ष्य किया है। दूसरी बात यह कि हमने सभी विभागों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को भी अभी पिछले मंगलवार को हमारी मंत्रिमंडल की बैठक जो हुई थी उसमें टास्क दिया है, कहता है आदरणीय योगी जी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि अपने विभागों का 100 दिन का कार्यक्रम बनाइए और जो पिछले विभागों में काम हुए थे क्या हैं, किस लेवल पे हैं, उनको भी आप समीक्षा करके दीजिए कि वो कार्य पूर्ण हुए, प्रगति के कि नहीं हुए। तो हम 100 दिन के अंदर तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम निश्चित रूप से जो हमारे 46 लाख गन्ना के किसान हैं, 27 लाख हेक्टेयर में हम गन्ना की खेती होती है इस प्रदेश में, और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा उत्पादक चीनी का है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं। हम खास करके अपने कोऑपरेटिव सेक्टर के भी मिलों का, सरकारी सेक्टर में भी जो हमारी मिलें, खुद उत्तर प्रदेश शासन की जो मिलें हैं उन, और जो हमारे प्राइवेट मिल ओनर्स हैं उनके साथ साथ किसानों का भी ध्यान हम रख रहे हैं। हमने तमाम सहायक यूनिट जैसे कागज उद्योग है, आपके पावर प्रोजेक्ट है, एथेनॉल का प्रयोग है, इन सारी चीज़ों का यूनिट लगाने के लिए हमने कहता है मिल मालिकों से और अपने सरकारी सेक्टर को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट लग जाएंगे तो जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोग ये कहते थे कि गन्ना मिलें और कहता है ये घाटे का सौदा है, वो हम चाहते हैं। और एथेनॉल का उत्पादन करके हम पेट्रोलियम में जो आज महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल की, डीजल की, उसमें जब हम पेट्रोल का प्रयोग करके भी उस महंगाई को भी कम करने की हमारा प्रयास है। चलिए अरुण जी, बिल्कुल, और महंगाई को कम करने के साथ साथ जो गन्ना किसानों को लेकर आपके वादे हम चाहते हैं वो समय पर पूरे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि समय पर भुगतान हो गन्ना किसानों का। इसको लेकर लगातार जोर होना चाहिए सरकार का भी। अभिषेक जी के पास में चलती हूँ। अभिषेक जी, आपके पास में आ रही सवाल ये कि देखिए कोई भी सरकार रही, लेकिन गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं वो कहते हैं कि जस की तस बनी रहती हैं, उनके अंदर रोज जो है गन्ना किसानों का वैसे ही रहता है हर एक सरकार में, चाहे सपा बसपा या बीजेपी क्यों कोई भी हो। अभी आप जो सरकार का फैसला देख रहे हैं जो कि बैक टू बैक बैकफायर होता जा रहा है हर एक फैसले में, हर एक विभाग में, और अब किसानों को लेकर भी, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी
कहती कुछ और करती कुछ और। पूर्व में पिछले सत्र में आपने देखा कि लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया। पूर्व में सरकार ने बोला कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो 15वें दिन से फिर हम ब्याज का जो पेमेंट होगा वो करेंगे। आज तक कितने लोगों को ब्याज दिया गया, हमारे मित्र यही बता दें। और आप विकास की योजनाएं आप लाएंगे कैसे? सबसे बड़ी चीज ये कि आज उत्तर प्रदेश तकरीबन 7,91,662 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। ये कर्जा उतरेगा कैसे? और अगर पूरे भारतवर्ष की बात कर लें तो 128.4 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत के ऊपर कर्जा हो गया। आप इसको कैसे चुकता करेंगे? आप योजनाओं की बात कहते तो हैं, लेकिन योजनाओं को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए धन कैसे लाएंगे, आप इसके बारे में तो जिक्र नहीं करते हैं। अभी हमारे मित्र एथेनॉल और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे साहब, 5 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं, 6वां साल स्टार्ट हो चुका है, तब आपने ये क्यों नहीं काम कर दिया था? आपके पास सरकार का बहुमत तो था ही ना, केंद्र और डबल इंजन की सरकार थी आपकी। अभिषेक जी, अभी अरुण जी ने कहा कि 75% किसानों का भुगतान हो चुका है और बाकी जो बचा है अभिषेक जी, वो अरुण जी कह रहे कि भुगतान करेंगे सही समय पर। अरुण जी जवाब दीजिए जो अभी तक अभिषेक जी ने बोला है। देखिए अभिषेक जी का देखिए शिवांगी जी, आंकड़ों के नाम पे जादूगरी तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे से करती है। उदाहरण के लिए आपका प्रश्न आ चुका है, आपका प्रश्न आ चुका है। बस्ती मंडल पे ये कागजों पे ही सारे काम कर देते हैं। चलिए अरुण जी बताइए, क्या कागजों पर ही सारे काम होंगे जो आप 75% कह रहे भुगतान कर चुके हैं किसानों का? क्या इसमें सच्चाई नहीं है? अभिषेक जी के सवालों का जवाब। देखिए शिवांगी जी, विपक्षी पार्टियां जो हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमें लाभ मिला है जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के शासन में हम आए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 30 सालों के अंदर, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, ये लगातार, मुलायम सिंह जी भी रहे तो उनके बेटे अखिलेश जी भी रहे, मायावती जी भी 2-2, 3-3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। ऐसा नहीं कि समझ नहीं थी, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं चीनी मिल के मालिकों से मिले हुए थे। इनको किसानों की चिंता नहीं थी। ये किसानों को भड़का करके एक आंदोलन अभी पिछले साल 1.5 साल में हमारे विरुद्ध इन्होंने प्रायोजित किया था, और उस पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हम और हमारा नेतृत्व कहता था कि विदेशी फंडिंग है इस आंदोलन के पीछे, और अभी जनादेश भी जब आया तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां आंदोलन खड़ा किया गया था, हमें अरुण जी मैं आपके पास आती हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और पानी पी लीजिए क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगी अभिषेक जी के। मैं चलती हूँ जरा अब रोहित जी के पास। रोहित जी देखिए, सरकार जो है मुझे लगता है पूरी तरीके से तैयार है और गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 100 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब शिवांगी जी देखिए, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। वादा था 14 दिन में भुगतान करने का, अभी क्या हो रहा है, योजना जो बन रही है वो 100 दिन में 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात हो रही है। तो 14 दिन में भुगतान करने का जो वादा था उसका क्या हुआ भाई? आपने तो वादा किया था 14 दिन में किसानों को भुगतान करेंगे, और ये वादा आपने 2014 में किया था, कोई आपने 2022 के चुनाव में खाली नहीं किया था। और पिछले 5 सालों में जब हम निरंतर कह रहे थे कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है तो आप हमें नकार रहे थे, आप हमें बार बार कह रहे थे कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। तो अब तो आपने खुद अपनी पोल खोल दी कि हाँ आपने 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया था। ये बात आपकी सामने आ गई। दूसरी, किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है गन्ना किसानों का रेट। गन्ना किसानों का रेट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब चुनावी वादा किया था तो इन्होंने कहा था 450 गन्ना किसानों का रेट होना चाहिए, और जबकि इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर कुल 10 रुपए बढ़ाने का काम किया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को उनका रेट कब मिलेगा? भाई इतनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, लेबर के दाम बढ़ गए, पर गन्ना किसान के दाम आप कब बढ़ाओगे? गन्ना किसान मूल्य लेता रहे 2017 का,
जब पिछली सरकारों में हम लोग थे तब आप आंदोलन किया करते थे कि 450 गन्ना किसानों का रेट होना चाहिए। तो आज क्यों नहीं आप 450 करते हो उसका गन्ना किसानों का रेट? अब आप उसको फसल का मूल्य दोगे नहीं और आप कहोगे हम गन्ना किसानों की सारी समस्या को का निस्तारण कर देंगे। कैसे होगी सारी समस्या का क्योंकि निस्तारण? आपने कहा कि 10 रुपए बढ़े तो 25 रुपए बढ़ाए हैं। आखिरी बार सरकार ने 315 से 350 पर ला दिया है। 315 से 350 पर लाए। हालांकि देखिए कम है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत है, लेकिन मैं आपको जरा यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ। और मैं आपके सवालों को लेकर अब अरुण जी के पास चलती हूँ। आपका सवाल और अभिषेक जी का जो सवाल है। अरुण जी देखिए, विपक्ष पिछले कई वर्षों से हमारी मंशा पे ही शक कर रहा है। देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार में लिप्त। कम से कम हमारा केंद्रीय सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसमें हमारा नेता जिसकी नियति साफ है और ईमानदार नेतृत्व है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस जब हमारा ये आदित्यनाथ योगी जी का दूसरा कार्यकाल है, ये विश्वास रखें कि 400 के करीब हम गन्ने का कलता मूल्य का भुगतान करेंगे आने वाले समय में। और किसानों के साथ हमने ये नहीं खाली रखा है, हमने दोनों तरफ ध्यान रखा है कि किस तरीके से सहायक यूनिट स्थापित करके हम मिल मालिकों को वो करें और उससे रोजगार भी सृजित होगा। अगर प्रदेश वही फैक्ट्री गन्ना की फैक्ट्री अगर पावर प्रोजेक्ट डालती है, अगर कागज की सहायक यूनिट डालती है, अगर वो एथेनॉल बनाने की यूनिट डालती है, तो वहां रोजगार भी सृजित होगा। और कौन रोजगार पाएंगे? उत्तर प्रदेश के ही नौजवान जो इस रोजगार की भी चर्चा करते हैं, वो भी हमारी चिंता है। और 26 लाख गन्ना के किसानों की चिंता आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है कि और भुगतान की जो बात कर रहे हैं, आप देखिए समय पे भुगतान हो जाएगा। हमारी सरकार आई है, मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं कि समय पे भुगतान होगा। सरकार आपकी नहीं थी क्या? मुझे बता दीजिए, पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री फंड से देंगे, तो कितना फंड दिया था? मैं चुनौती दे रहा हूं आपको ऑन एयर, बताइए कितना आप फंड चुनौती दिया ना था? दें, आप चुनौती ना दें, बैठ करके सिर्फ प्रवचन मत दीजिए, आंकड़ों के हिसाब से नहीं बात मालूम कीजिए। या तो आपको देख नहीं रहे हैं या नैन सुख हो नहरों गए का हैं। जाल आपने बिछवाया आपकी था। आंखें नहरों का जाल आपने भारतीय बिछवाया जनता था। पार्टी के नहरों का किसी जाल भी आपने कार्य बिछवाया को था। आप आपके निंदा यहाँ पे- देखिए, भारतीय आपके जनता यहाँ पे पार्टी ऐसे मंत्रियों निंदक ने नहर साफ गोस्वामी करने के नाम तुलसीदास पे जी भी के घोटाला कर भावनाओं दिया। से प्रेरित है। निंदक आपके यहाँ मेरे पे नाम नहरों को राखिए साफ आंगन करने को के नाम निचवाए। पे भी घोटाला हम आपकी कर दिया निंदा आप का लोगों ने। स्वागत करते आप लोग तो हैं, बहुत लेकिन सरकार हम है। ये कह रहे हैं विश्वास से कि आप ये जानिए कि आपका कोई भी कुत्सित प्रयास जो आप बार बार कर रहे हैं, जिसमें आपको बार बार उत्तर प्रदेश की जनमानस ने रिजेक्ट किया है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं। लेकिन मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं तो आप जनता के मुद्दों पर बात करके चुनाव लड़ते। इस भ्रम में मत रहिए, हम आपको आईना दिखाते रहेंगे। नहीं, आप आईना अपने देखिए, हमें दिखाइए जरूर, लेकिन अगर आप आईने में अपना चेहरा देखेंगे, हम देख चुके हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश की जनता चेहरा दिखा रही है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। देख चुके हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपके मुख्यमंत्री की आवाज से अपराधी संरक्षित होते थे, जनता ने दिखाया है आपको चेहरा। आप कभी भी अभिषेक जी, अरुण जी, आती हूँ आपके पास। देखिए आपने जो सवाल किए वो आंकड़ों के साथ इसका जवाब कैसे देगा अरुण जी, उसका वक्त दिया जाएगा। रुकिए अभिषेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। रजा जी के पास अब मैं चलती हूँ। रजा जी देखिए, आपके पास में सबसे पहले आ रही हूँ क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे हैं गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रहा है। सरकार कहती है कि समय पर गन्ना भुगतान करेंगे। अब 100 दिन की पूरी कार्य योजना भी बना दी है पारदर्शिता रखने के लिए। अब यूजीसी भी किसानों को कहा जा रहा है कि 40 लाख किसानों को जो वो दिया जा रहा है, इससे एक बैलेंस रहेगा चीजों में और साफ होगा कि किस तरीके से यहां पर किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन जो 100 दिन की कार्य योजना है, जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही जाती है, जो सरकार यहां पर उत्पादकता पर जोर दे रही है, लागत को कम करने की बात कह रही है, तो ये सारी चीजें 100 दिन में पूरी हो सकती हैं? देखिए ऐसा है, जो हमारे साथी लोग बोल रहे थे, मैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था, और वो लोग जो बात कर रहे थे, देखिए जो चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद सरकारें 5 साल में चेंज होती हैं। हाँ। और पश्चिम में हम लोग ये समझ रहे थे कि गन्ना किसान आंदोलन इतनी तेज गया है और पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को वहां लोग अच्छे तरीके से नहीं जिताएंगे। लेकिन अब ये विपक्ष के नेता है, इनको चिल्लाना है, लेकिन आम जो गन्ना किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के पेमेंट के हिसाब से खुश, अगर खुश ना होती तो क्यों वोट देती, वोट देकर के क्यों उनको जो सरकार उनकी बनाती।
और इस सरकार ने, योगी सरकार ने एक चीज किया, ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हर गन्ना किसान अपने घर बैठे जान सकता है कि उसका कितना बकाया है, कितना बैलेंस है, कितना मिल चुका है। इसके लिए योगी सरकार ने गन्ना विभाग में किसानों की सुविधा के लिए और उसकी पारदर्शिता के लिए ई गन्ना ऐप बनाया है और एक वेबसाइट बनाई है www.gannaup.in। गन्ना किसान नेट पोर्टल शुरू किया है। ये क्या है? यूपी गन्ना किसान जो पर्ची कैलेंडर में मिलती है इनको, ये केन यूपी और ई गन्ना ऐप से देख सकते हैं जी। ये यूपी केन रजा जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर एक आ रही दर्शकों को, पहले वो बड़ी खबर जरा बता देते दर्शकों को। मुख्यमंत्री आवास पर देखिए सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर।